प्रियंका गांधी का एक नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। होगा और पूरा युवा पीढ़ी हम लोगों की पूरा मतलब हमारे जो भूतपूर्व मतलब चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, उन्हीं के साथ हम लोग हैं। ही आदमी हूँ और बीजेपी सब कुछ है। मैं चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, चाहे ये सरकार योगी जी की चाहे अखिलेश यादव की। अब की देखा योगी जी से हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए हम लोग को। 2022 का विधानसभा चुनाव के लिए बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां अपने अपने हिसाब से वोटर को साधने की तैयारी कर रही हैं। पिछले 4.5 सालों में बीजेपी की सरकार ने क्या क्या खामियां की, क्या अच्छाइयां की, उन सबको पाटते हुए बीजेपी भी एक प्लेटफॉर्म बना रही है। तो वहीं विपक्ष की सरकार भी लगातार युवा पीढ़ियों को जोड़ने के लिए कोशिश कर रही हैं। युवा पीढ़ी कैसे खुश रहें, उनकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों, इन सभी चीज़ों मुद्दों को एक लेकर चल रही हैं। कहा जाता है कि चुनाव कोई भी हो, युवा पीढ़ी ही तय करती है कि ये चुनाव हमारे पक्ष में रहेगा या विपक्ष में रहेगा, यानी हम किस पार्टी को जीत हासिल करवाएंगे, किस पार्टी को नहीं करवाएंगे। और यही वजह है कि अभी प्रतिज्ञा रैली में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी युवाओं को जोड़ने की कोशिश की और उन्होंने बहुत लुभावने प्रतिज्ञाएं करके गई हैं। इन सारी प्रतिज्ञाओं का क्या होगा असर, आज हम यही सब जानने आए हैं युवाओं से कि युवाओं क्या सोचते हैं, क्योंकि अभी जो सरकार चल रही है वो कहां तक युवाओं के पक्ष में रही, या जो आगामी जो पार्टियां आने वाली हैं वो युवाओं के लिए जो लुभावने सपने दे रही हैं उन पर वो कितना विश्वास करेंगी, बदलाव चाहेंगी, या जो सरकार इस समय चल रही है इसके साथ ही वो चलेंगी। मेरे साथ इस समय मौजूद है युवा वोटर। आप वोट दे चुके हैं कि नहीं? अभी तो देने जा रहे हैं। ये आपका फर्स्ट टाइम वोट है? फर्स्ट टाइम है। सरकार को लेकर क्या सोचते हैं? सरकार को इस बार हम लोग मतलब यही है कि बदलाव होगा इस मुख्यमंत्री के चुनाव में, इस बार बदलाव होगा। और पूरा युवा पीढ़ी हम लोगों की पूरा मतलब हमारे जो भूतपूर्व मतलब चीफ मिनिस्टर थे अखिलेश यादव, उन्हीं के साथ हम लोग हैं और इस बार बहुत बड़ी मत से उनको जिताना है। तो अखिलेश यादव सपा के सरकार थे, मतलब आप चाहते हैं कि सरकार ही बदल जाए? हाँ, मुख्यमंत्री आपको नहीं, सरकार ही बदल। तो अखिलेश यादव ने क्या ऐसे महत्वपूर्ण काम किए जिससे अब भी आप उनको याद कर रहे हैं? देखिए महत्वपूर्ण काम उन्होंने सबसे देखिए लैपटॉप बांटे जो हर आदमी देखिए 108 चलवाए, जो उसका लाभ हर कोई ले रहा है, हर कोई ले रहा है, जो किसी भी जात को सभी लोग ले रहे हैं। लैपटॉप बांटे, लैपटॉप में भी ये नहीं देखेंगे कौन किस कास्ट का है किस कास्ट का नहीं है, उन्हें सभी को बता दिया। फिर एक्सप्रेसवे बनवाए भी बहुत अच्छी से चल रही है। ऐसे बहुत सारे काम हैं उनके जो हम लोग को। तो बीजेपी की सरकार भी हाईवे बना रही है और अभी वो लैपटॉप और कई स्मार्टफोन दे रही है, रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो बीजेपी की योगी सरकार भी तो सेम काम कर रही है। तो वो देख के करे। आजमगढ़ में पहले अखिलेश जी बांटे हैं, फिर उसके बाद वो जब वो देखे हैं बांटते हुए तब उसके बाद वो अपना बांटे हैं। तो वो तो सरकार बना है उनको तो पहले बांटना चाहिए था ना। अखिलेश यादव तो आजमगढ़ में बांट चुके हैं, उसके बाद क्यों बांट रहे हो? उसके पहले तो बांटना चाहिए था उनको। तो अब उनका देखा वो काम कर रहे हैं। और फिर जो अभी को बोली है कि मतलब एक्सप्रेसवे बनवा रही है, हम लोग को मतलब है रोजगार से, हम लोग को रोजगार मिलना चाहिए। रोजगार कितना साल हो गया है वैकेंसी, अभी देखिए अब जो है चुनाव आया है तो वैकेंसी आ रही है। अभी कोई निश्चित भी नहीं कब आएंगे कब नहीं आएंगे। तो योगी सरकार तो बहुत सारे जो रोजगार दे रही है और करीब 4.5 लाख रुपए उन्होंने युवाओं को रोजगार दिया है, कई बड़े बड़े बैनर पोस्टर लगे हैं। तो ये आखिर रोजगार किसको मिला? हम तो ना मतलब जो पुरानी भर्तियां थी जो है पहले रुकी थी वो बहाल हुई हैं। कुछ भर्तियां करवाए, हम नहीं कहते नहीं करवाए, लेकिन जितना अखिलेश यादव करवा रहे थे उतना ही नहीं करवा पाए हैं। उनके हिसाब से जितना वो किए थे वो नहीं कर पाए हैं। तो आपको क्या लगता है कि मौजूदा सरकार युवाओं के साथ भेदभाव कर रही है? भेदभाव तो हम नहीं कह सकते हैं, भेदभाव कर रही है, लेकिन हाँ पहले जैसा काम नहीं कर पा रहे। जो पहले सरकार थी जैसे वो पहले कर पा रही थी वैसा काम ही नहीं कर पा रही है। तो इसलिए हम मतलब पूरा युवा साथी हम लोग हैं जो नौजवान, पूरा हम लोग का अखिलेश भैया को सपोर्ट होगा, उनकी सरकार बने, हम लोग को रोजगार मिले, वैकेंसियाँ हम लोग को रोजगार मिले। वैकेंसी कहाँ आ रही है? हम लोग को रोजगार से मतलब है, तब वैकेंसी आ रही है। झूठे खाली वादे कर रहे हैं कि ये करवा देंगे वो हो जाएगा, सब उनका सिर्फ बैनर पे छपता है। और जो झोला गेहूँ चावल आटा उस पर छप रहा है कि हमने ये करवाया वो करवाया। अच्छा काम अगर किए होते तो क्यों लोग नहीं इनको वोट देते, क्यों भागते सपा में? क्यों लोगों ने इनके जो सांसद विधायक हैं वो भी सपा से जुड़ रहे हैं, धीरे धीरे देख रहे हैं।
तो युवाओं को रोजगार की जरूरत है। युवा चाहते हैं कि उन्हें अधिक से अधिक रोजगार मिले, लेकिन मौजूदा सरकार शायद युवाओं की सोच पर खड़ी नहीं उतर रही है। सर, आप क्या चाहते हैं मौजूदा सरकार को लेकर, और आप क्या बदलाव चाहते हैं? दूसरी सरकार देखिए, हम चाहते लोग अपने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी नाम को। बताइए, पहले अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम निर्भय कुमार। जी। हाँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि सरकार कोई भी हो, चाहे ये सरकार योगी जी की, चाहे अखिलेश यादव जी की। आपकी को देखा योगी जी का, हम लोग को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए हम लोग को। हम सोच रहे हैं कि उनको देखे कि अब की बार अखिलेश यादव जी लाए। तो प्रियंका गांधी भी आई हैं और कई लुभावने वादे प्रतिज्ञाएं करके गई हैं, और युवाओं को रोजगार देने की बात है, और महिलाओं के लिए वो 40% आरक्षण लेकर आ रही हैं, स्कूटी लेकर आएंगी। तो ये एक सारी चीजें तो वो लेकर आ ही रही हैं। अरे मिले तो तब ना। तो क्या आप भाजपा को बदलकर आप सपा को लेकर आना चाहती हैं? जी हाँ, एक बार और चेक कर लें। बसपा और कांग्रेस का कोई चांस नहीं है। मतलब कि प्रियंका गांधी की प्रतिज्ञा ही रह गई है। यहाँ मेरे साथ कुछ लड़कियां खड़ी हैं। प्रियंका गांधी का एक नारा था, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो आप भी एक लड़की हैं, लड़ सकती हैं। प्रतिज्ञा प्रियंका गांधी ने देकर गई हैं। इन लुभावने वादों में आप कहाँ तक उनको खरा समझती हैं? मैं तो बीजेपी की ही आदमी हूँ, और बीजेपी सब कुछ है। मैं तो सोचती हूँ बीजेपी ही रहे हमेशा। तो यहाँ पे कुछ लोगों की शिकायतें हैं कि बीजेपी सरकार युवाओं के पक्ष की बात नहीं कर रही, उनको रोजगार नहीं दे रही है। बिल्कुल नहीं, आप करेंगे तो क्यों नहीं मिलेगा रोजगार? बिल्कुल मिलेगा, ऐसा नहीं है। अब आप लापरवाही करेंगे तो कहाँ से देगा? पढ़े, आपको जरूर मिलेगा। पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए अनेकों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीटा गोरखपुर। एडमिशंस ओपन फॉर BTech, B.Pharma, M.Pharma, MBA एंड पॉलिटेक्निक। जब गोरखपुर में KIPM है तो कहीं और क्यों जाना? KIPM गीटा गोरखपुर।